अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पोइम नंबर जो है वो 18, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो इसको लिखा था जलालुद्दीन रूमी ने, क्योंकि वो एक पर्शियन पोइट थे। वो फारसी में लिखते थे, तो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो की है डॉक्टर निकोलसन ने। तो एसेंस बेटा हम कहते हैं लव इसका मेन थीम है, और जो एसेंस है वो हम कहते हैं किसी चीज के निचोड़ को, या किसी चीज की जो सोल होती है या कोर होती है उसको हम कहते हैं एसेंस। तो इसी तरह जो है क्या नाम लेते हैं, जलालुद्दीन रूमी है, वो कहते हैं कि जो लव है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, ये तमाम जो रिलीजन्स है, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनकी क्या है जी, कोर है, उनकी सोल है, उनका सेंट्रल पॉइंट है। तो मतलब जितने भी रिलीजन हैं वो लव की तलकीन करते हैं, मोहब्बत की तलकीन करते हैं, इसी का दर्स देते हैं। तो यही आज की हमारी थीम है। तो आए पोइम को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस, के लव के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से जो थॉर्न्स हैं, जो कांटे हैं, वो क्या बन जाते हैं जी, वो रोजेस बन जाते हैं, वो फूल बन जाते हैं। एंड थ्रू लव विनेगर बिकम्स अ स्वीट वाइन, और लव के जरिए से, मोहब्बत से जो विनेगर है, विनेगर आपको पता है कि लिक्विड होता है, तुर्श किस्म का, जो एसिड जिसमें होता है, तो तुर्श किस्म का वो डिफरेंट हमारी जो हाउस होल्ड हमारी जो रेसिपीज होती हैं खाने की, उसमें काम आता है। मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो इतना प्लेजेंट नहीं होता, वो अनप्लेजेंट होता है। तो अगर मोहब्बत उसमें आप मिलाते हैं तो जो विनेगर है वो भी क्या है जी, स्वीट वाइन बन जाती है, वो भी मीठी शराब जो है वो बन जाती है, एक मीठा शरबत बन जाती है। उसके बाद है जी, थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, कि मोहब्बत के जरिए से जो स्टेक है, स्टेक बेटा हम किसको कहते हैं, स्टेक कहते हैं तख्ता दार को। तो पुराने वक्तों में जब वो किसी को सजाए मौत दी जाती थी तो वो एक किस्म का एंगल होता था, वुडन एंगल, लकड़ी का बना हुआ, उसके साथ बांधा जाता था उनको, जिनको सजा दी जाती थी, और फिर उनको फांसी दी जाती थी या आग में जलाया जाता था। तो वो तख्ते को हम कहते थे स्टेक। तो मोहब्बत के जरिए से जो तख्ता है, तख्ता दार है, जो मौत का आपका जो शिकंजा है, वो भी क्या बन जाता है जी, वो भी आपका बन जाता है, तख्त बन जाता है। थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। तो मोहब्बत के जरिए से आपकी जो मिस फॉर्चून है, आपकी जो बुरी किस्मत है, वो तब्दील हो जाती है अच्छी किस्मत के अंदर। इसी तरह थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लेजिंग लाइट। तो मोहब्बत के जरिए से जो बर्निंग फायर है, जो ब्लेजिंग फायर है, जो दैट हुई आग है, वो क्या बन जाती है, प्लीजिंग लाइट बन जाती है। मतलब ऐसी रोशनी बन जाती है जो बड़ी खुशगवार होती है। तो क्योंकि जलालुद्दीन रूमी जो है वो ज़्यादातर उनकी जो पोइट्री है वो रिलीजियस है, वो रिलीजन के ऊपर ही लिखते हैं। तो इधर वो बेसिकली जो है हवाला दे रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या का, कि उन्हें जब आग में फेंका गया तो वो आग क्या जी, फूलों का बिस्तर बन गई। तो उस वाक़े की तरफ इशारा है। तो वो उनका जो लव था, उनका जो इश्क था, उनकी जो मोहब्बत थी खुदा के साथ, उसकी वजह से ऐसा मुमकिन हुआ था कि जो आग थी वो फूल बन गई थी। थ्रू लव स्टोन बिकम सॉफ्ट एज बटर। तो मोहब्बत के जरिए से जो पत्थर हैं वो भी क्या बन जाते हैं जी, इतने सॉफ्ट, इतने नरम बन जाते हैं, जितना कि बटर होता है, जितना कि मक्खन होता है। तो इससे मुराद ये कि जैसा कि हम कहते हैं कि फलाना बंदा बड़ा पत्थर दिल है, फलाना बंदा बड़ा सख्त है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। तो इस लाइन में हमें बताया गया है कि जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो हर किसी को जो है वो मोम कर देती है, चाहे कोई कितना भी पत्थर दिल हो। अगर आप उससे मोहब्बत का सलूक करेंगे तो वो क्या जी, मोम हो जाता है। इसी तरह थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स आ जॉय। तो मोहब्बत के जरिए से आपकी जो, आपका जो ग्रीफ है, आपका जो गम है, आपकी जो मेलनकॉलिक सिचुएशन है, आपका जो ग्लूम है, आपकी जो सैडनेस है, आपका जो गम है, वो क्या है जी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो जॉय के अंदर, खुशी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस। तो मोहब्बत के जरिए से जो लाइन्स हैं, लाइन को कह रही है कि खूनख्वार दरिंदा जो है, जानवर जो है वो समझा जाता है। लेकिन अगर आप उससे प्यार का, मोहब्बत का सलूक करते हैं तो वो भी कह रही हार्मलेस हो जाता है, बेजरर हो जाता है, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह आपने सर्कस में देखा होगा, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पालतू जानवर के तौर पर एज अ पेट रखा होता है लाइन्स को, या इस तरह के जितने भी खूनखार जानवर हैं, तो वो हार्मलेस होते हैं, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसका मकसद जो है वो ये है
कि वो उनके साथ प्यार का बर्ताव करती हैं, मोहब्बत का जो है बर्ताव करती हैं, अपनी तरह उनका भी ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात का उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार का जब बर्ताव करते हैं तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, कि मोहब्बत के जरिए से जो सिकनेस है, जो सिक पर्सन होते हैं, ये भी एक थेरापी है, लव थेरापी है। कि इसलिए हमारे दीन में भी बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस मुबारक है, उसका मफहूम है कि जब क्या होता है, कोई बंदा बीमार होता है, आपका कोई भाई मुसलमान भाई बीमार होता है, तो उसकी तीमारदारी को जाना चाहिए। तो तीमारदारी करना भी बेसिकली एक लव जेस्चर है, एक क्या है जी, आपकी मूवमेंट है लव वाली, प्यार वाली। तो इससे भी जो मरीज होता है उसकी सिकनेस पर, उसकी बीमारी पर जो है वो मस्बत असर पड़ता है और वो क्या है जी, हेल्थी हो जाता है। इसी तरह है जी, थ्रू लव रात सीम्स टू बी अ मर्सी, तो लव के जरिए से, प्यार के जरिए से क्या है जी, जो रात है, रात हम कहते हैं जी जो ग्रेट स्टेट होती है एंगर की, एंगर जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो अगर ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, तो फिर जो है उसका गुस्सा भी क्या है जी, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, तो मोहब्बत के जरिए से जो मुर्दा होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। इससे क्या मुराद है जी, इससे हमारी मुराद जो जलालुद्दीन रूमी हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा बख्शा था कि वो जो मुर्दे होते थे उनको जिंदा कर देते थे। तो ये उनका लव था, जिसकी वजह से उनका ये इश्क था खुदा से, खुदा की ज़ात से, जिसकी वजह से उन्हें ये खुदा ने मौजज़ा अता किया कि वो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। उसके बाद थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, तो जो लव है, जो मोहब्बत है, खुदा के साथ इश्क है, तो वो बादशाहों को भी क्या बना देती है जी, गुलाम बना देती है। इस वर्स का मतलब ये है कि जो बादशाह हैं वो, उनका रवैया भी क्या हो जाता है जी, बड़ा आजिज हो जाता है, बड़ा मिलनिसार हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर खुदा की मोहब्बत आपके दिल में हो, तो उसका डर आपके दिल में हो, तो उस डर से जो है आप क्या हो जाते हैं, आपकी तबीयत में आजिज़ी आ जाती है, आप मिलनसार हो जाते हैं, और दूसरों के साथ आपका रवैया जो है वो बादशाहों वाला नहीं होता बल्कि गुलामों वाला हो जाता है, क्योंकि आप उनसे अच्छी तरह से पेश आते हैं। जी, ये थी हमारी पोएम। उसके बाद इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी विनीगार, तो विनीगार क्या होता है, एक एसिड लिक्विड होता है जिसमें एसिडिटी होती है, मतलब उसका जायका क्या, तुर्श होता है। तो उसके बाद हमारे पास है जी स्टेक, स्टेक मैंने आपको बताया एक पोस्ट होती है ऑन विच पीपल वर टाइड, जिनके ऊपर, मतलब एक ऐसा एंगल होता था जिसके ऊपर लोगों को क्या किया जाता था, बांधा जाता था मौत की सजा देने के लिए। उसके बाद है जी फॉर्चून, तो फॉर्चून हम कहते हैं खुशकिस्मती को, गुड लक को। इसी तरह हमारे पास है बर्निंग फायर, हम कहते हैं ब्लेजिंग फायर, मतलब जो देखती हुई आग होती है। इसी तरह रात हम कहते हैं जी ग्रेट एंगर को, जो बहुत ज्यादा गुस्सा है उसको हम कहते हैं रात जी। तो ये थी हमारी आज की पोएम। नेक्स्ट पोएम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।